अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। पिछले यानी भाग 21 में हमने देखा जब चंद्रमा दक्षिण दिशा में पृथ्वी के सिर पर होता है तो सभी शक्तियों और शक्तियों के देवताओं का नया साल शुरू हो जाता है। चंद्रमा यह ग्रह पहले सूर्य के सामने दक्षिण में पृथ्वी के सिर पर आता है और पृथ्वी के सिर पर 32 महीने पूरे होने के बाद 33 महीने में चंद्रमा दूसरी बार सूर्य के सामने दक्षिण दिशा में आता है। तब शक्ति देवताओं का 33 महीने का एक वर्ष पूर्ण होता है। हम मनुष्य पृथ्वी पर 12 मास का पूर्ण वर्ष मानते हैं। सब शक्तियां और शक्ति देवताओं के 33 महीने का एक वर्ष मानते हैं। भाग 22। श्री चरपति नाथ इन्होंने चौथी बार श्री ज्ञानेश्वर महाराज ये अवतार ब्रह्मांड के बारे में ग्रंथ लिखने के लिए लिया, पर उन्होंने सब शक्ति और शक्ति देवते इनसे पराजित हो गए। सब शक्तियों ने उनको जानकारी उपलब्ध नहीं होने दी। श्री ज्ञानेश्वर महाराज इनको श्री मायावी शक्ति इनकी जानकारी मिल गई। उन्होंने श्री भगवद गीता इस ग्रंथ को मराठी भाषा में लिखा है। उस ग्रंथ में श्री मायावी शक्ति इनका वर्णन, उनका कार्य, इसकी कुछ हद तक जानकारी प्राप्त हुई है। वो सब जानकारी उन्होंने श्री ज्ञानेश्वरी इस ग्रंथ में समाविष्ट की है। श्री चरपति नाथ इन्होंने 5वीं बार श्री तुकाराम महाराज का अवतार ब्रह्मांड के बारे में लिखने के लिए लिया। श्री तुकाराम महाराज जी को सर्वशक्ति और शक्ति देवताओं ने ब्रह्मांड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलने दी। श्री तुकाराम महाराज इन्होंने अनुभवी काव्य तुकाराम गाथा ग्रंथ का लेखन किया। श्री चरपति नाथ इन्होंने 6वें बार श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज ये अवतार ब्रह्मांड के बारे में ग्रंथ लिखने के लिए और ब्रह्मांड में और भी कार्य करने के लिए अवतार लिया है। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री शिवशंकर इन्होंने मूल 12 ज्योतिर्लिंग है। 12वें ज्योतिर्लिंग श्रीफल नारियल ये अवतार इस स्थान पर श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस नाम से लिया है और श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री शिवशंकर इन्होंने हिंदू धर्म की स्थापना करके ब्रह्मांड के शांति के लिए, जगत कल्याण के लिए, शांति के लिए अपने खुद का यानी 12वें अवतार नारियल श्रीफल का बलि दिया है। श्री तात्या महाराज इन्होंने 7 मई 1972 साल में इस स्थान पर मंदिर का निर्माण करके श्रीनाथ मस्कोबानाथ, श्री जोगेश्वरी देवी, स्वयंभू श्री काल भैरवनाथ ये जागृत दैवत की स्थापना की है। श्रावण शुद्ध अष्टमी इस दिन श्री शिवशंकर जी सूर्य के ऊपर एक पैर पर खड़े होकर आनंद से नृत्य कर रहे होते हैं। शुद्ध अष्टमी ये दिन श्री शिवशंकर जी का और 33 करोड़ देव देवतों का अत्यंत पवित्र और आनंद का दिन होता है। श्री शिवशंकर इन्होंने मूल 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण किया है। उनमें से 6वां ज्योतिर्लिंग यानी श्री शिवशंकर जी का 6वां अवतार श्री काल भैरवनाथ जी है।
श्री काल भैरव जी इन्होंने कुल 12 अवतार लिए हैं। उनमें से श्री काल भैरवनाथ इनका 10वां अवतार, श्री मस्कोबा नाथ ये श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर 9 अगस्त 1992 साल में यानी श्रावण शुद्ध अष्टमी इतवार इस दिन प्रत्यक्ष मानव रूप में इस स्थान पर आए हैं और उन्होंने श्री चरपटीनाथ इनका अवतार श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनके सभी धार्मिक विधि के साथ सद्गुरु हो गए हैं। श्री मस्कोबा महाराज इन्होंने श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनके सभी धार्मिक विधि के साथ सद्गुरु हो गए हैं। श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज इन्होंने श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनको उनके पास की सभी विद्या दिव्य शक्ति सद्गुरु होने के बाद दी है। सद्गुरु होने का कार्यक्रम बहुत समय से चल रहा था। तब इस स्थान पर उस वक्त बहुत भक्तगण मौजूद थे। हाजिर रहे सभी भक्तों को श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज इन्होंने दर्शन देकर आशीर्वाद दिया है। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनके श्रीनाथ मस्कोबा नाथ सद्गुरु होने के बाद श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनको ब्रह्मांड के बारे में सभी जानकारी उपलब्ध करके उस सब जानकारी का ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ इस ग्रंथ का लेखन पूरा करे ऐसी आज्ञा दी। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इन्होंने श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री नाथ मंदिर के गर्भगृह में श्री मस्कोबा नाथ महाराज इनकी पत्नी जोगेश्वरी देवी स्वयंभू श्री काल भैरवनाथ जी के सामने बैठ के 12 साल तपश्चर्या करके ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ इस महान ग्रंथ के लिए ब्रह्मांड के बारे में जानकारी उपलब्ध करके ग्रंथ को लिखना शुरू किया। इस स्थान पर श्री नाथ जी के गर्भगृह में बैठकर लिख रहे होते तब इस स्थान पर श्री नाथ जी के गर्भगृह में श्री तुलाजी महाराज, जालंधर नाथ इनका अवतार, श्री तात्या महाराज, श्री गहिनी नाथ इनका अवतार, श्री मस्कोबा नाथ इनकी दूसरी पत्नी श्री कान्हूबाई माता, श्री पार्वती देवी इनका अवतार, ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनके मूर्ति की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा और ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ इस ग्रंथ के इस शक्ति के लिंग के रूप में गर्भगृह में स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा की है। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्रीनाथ मस्कोबा नाथ, श्री जोगेश्वरी देवी इन्होंने श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनका दूध से भरे 108 घागर से महाभिषेक किया है। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनके सर पर श्री जोगेश्वरी देवी इन्होंने राज्याभिषेक करके मुकुट रखा है। श्री जोगेश्वरी देवी इन्होंने श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनको साथ लेकर दोनों ने एक साथ श्री राज जोगेश्वरी ये अवतार लिया है। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनका राज्याभिषेक हो रहा है तब सारे 33 करोड़ देवी देवताएं अपने स्थान पर उपस्थित रह के श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनको कृपाशीर्वाद दिया है। सारे 33 करोड़ देवी देवताओं ने श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनके साथ अवतार लिया है। ब्रह्मांड में पृथ्वी पर मानव, देवताओं के भक्त, पुजारी आदि भाविक भक्तों के शरीर में ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज, श्री राजा भवनाथ इनके प्रत्यक्ष संचार खेल रहे हैं। इस काल में सारे ब्रह्मांड में पृथ्वी पर मानव रूप में नवनाथ संचार कर रहे हैं, जगत का कल्याण कर रहे हैं। उन 9 नाथों के प्रमुख श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज, उपाख्य राजा भवनाथ ये है। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्रावण महीने में राखी पूर्णिमा के दिन श्री जोगेश्वरी देवी, श्री महालक्ष्मी देवी,
श्री तुलजा भवानी देवी, श्री रेणुका देवी, श्री कलुबाई देवी, इन 5 देवियों ने श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनको अपना भाई माना है और कुछ न चुकते हुए ये 5 देवी प्रत्यक्ष स्त्री मानव रूप में इस स्थान पर आकर श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनका पंचारती से आरती करके उनके हाथ पर राखी बांधती है। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर गुरु पूर्णिमा इस दिन पर आने वाले भाविक भक्त श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनको सारे धार्मिक विधि के साथ अपना सद्गुरु कर लेते हैं। साथ ही ब्रह्मांड में भटक रही आत्माएं इस स्थान पर आके श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनसे अनुग्रह लेकर उनको अपना सद्गुरु कर लेते हैं और मुक्ति ले लेते हैं। जो मानव स्त्री और पुरुष मृत हो गए हैं उनकी आत्माएं साथ ही देव देवताओं की आत्मा गुरु पूर्णिमा इस दिन इस स्थान पर आके श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनको अपना सद्गुरु कर लेते हैं। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज ये उनके सद्गुरु श्रीनाथ मस्कोबा नाथ जी इनकी मदद से उनके आत्मा को शांति मुक्ति देकर दूसरा नया जन्म दे देते हैं। श्री शिवशंकर इन्होंने ब्रह्मांड निर्मिति के लिए और 33 करोड़ देवता की निर्मिति करने के लिए मूल 12 ज्योतिर्लिंग यानी 12 अवतार लिए हैं। वो सारे मूल 12 ज्योतिर्लिंग एकत्रित पिंड यानी लिंग के रूप में श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इन्होंने इस स्थान पर प्रतिस्थापना की है। मूल 12 ज्योतिर्लिंग में यानी मूल 12वें ज्योतिर्लिंग श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनकी मूर्ति पीतल का मुखवटा है। उस मूर्ति को इस स्थान पर आने वाले भाविक भक्त दूध देते हैं। ये मूर्ति आ रहे भाविक भक्तों के हाथों से प्रत्यक्ष दूध का प्राशन कर रही है। ब्रह्मांड में जो सर्वत्र घूम रहे हैं वो नाग है। उन सरे नागों के श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इन्होंने नाग दैवतों के 12 पंथ स्थापित किए हैं। हर एक पंथ का प्रमुख नाग दैवत है और सारे 12 पंथों के प्रमुख नाग दैवत श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज खुद है। इन 12 नाग पंथों के परोक्ष नाग दैवतों की स्थापना यानी 12 गणों की नाग मूर्तियों 12 नाग दैवतों की स्थापना प्रतिष्ठापना मूल 12 ज्योतिर्लिंग की पिंड यानी लिंग है। उनके ऊपर पीतल की नाग मूर्ति के स्वरूप में स्थापित है। श्रावण महीने में नाग पंचमी के दिन श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज ये जब तक प्रत्यक्ष दूध प्राशन नहीं करते तब तक ब्रह्मांड में सर्वत्र घूम रहे नाग और नाग देवत दूध प्राशन नहीं करते हैं। श्री नाथ जी के गर्भगृह के सामने कुंड में अखंड ज्वाला धुनी है। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इन्होंने इस कुंड में जीवित अग्नि प्रज्वलित किया है। धुनी कुंड में कायम स्वरूप में अखंड अग्नि धुनी चालू रहती है। श्री नाथ जी के गर्भगृह के सामने कुंड में श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इन्होंने मूल 5 शक्तिलिंग इनके लिंग के स्वरूप में स्थापना प्राण प्रतिष्ठा की। इस शक्ति कुंड में श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इन्होंने प्रत्यक्ष पवित्र गंगा बुलाई है। इस स्थान पर शक्ति कुंड में हर साल कई बार प्रत्यक्ष पवित्र गंगा माता आकर इस स्थान पर आने वाले भाविक भक्तों को दर्शन देती है। इस स्थान पर आने वाले भाविक भक्त इस पवित्र कुंड के तीर्थ का पवित्र गंगा माता का अनुभव लेते हैं। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इन्होंने इस स्थान पर श्री नाथ जी की 10 दिन की यात्रा शुरू की है। माघ पूर्णिमा इस दिन श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी और उनकी दोनों पत्नियां श्री जोगेश्वरी माता और श्री कान्हूबाई माता इनके साथ एकत्रित ब्राह्मण के हाथों रात में आरती के बाद सारे धार्मिक विधि सहित तिलक और हल्दी आदि विवाह समारोह हो रहा है और 10 दिनों की यात्रा का प्रारंभ होता है। 10 दिन हर रोज सायंकाल में श्री नाथ जी की छड़ी पालकी
छबीना और भंडारा महाप्रसाद होता है। चतुर्थी से नवमी तक के 6 दिन रात के आरती के बाद श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज हर दिन 2 महीने, इसी तरह 6 दिन में 12 महीने की खुलसेवार भविष्यवाणी, ब्रह्मांड में इस साल घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं संचार रूप में तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हो भविष्य भाकनुक बताते हैं। और आखिरी 10वें दिन श्रीनाथ जी के और आने वाले भाविक भक्तों के ऊपर रंगों की और गुलाल की बरसात होकर ही श्रीनाथ जी के शादी की बारात बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास से निकलती है और 10 दिन चल रही यात्रा की आनंद उत्सव की सांगता होती है। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी स्थान पर श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज, इन्होंने श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज श्री काल भैरव जन्माष्टमी के समय 10 दिन की यात्रा शुरू की है। यात्रा काल में 10 दिन श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनके छड़ी पालकी का गुलाल और नारियल की बरसात हर दिन शाम छबीना और आरती के बाद भंडारा यानी महाप्रसाद होता है। यात्रा के आखिरी दिन यानी श्री काल भैरव जन्माष्टमी, इस दिन सारी सम्माननीय छड़ियाँ और पालखियाँ और श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनकी छड़ी पालकी की भव्य यात्रा निकलती है। यात्रा के दौरान आकाश से बारिश का वर्षाव होता है। रात 12 बजे श्री काल भैरव नाथ जी का जन्म समारोह मनाया जाता है। श्री काल भैरव नाथ जी के जन्म समारोह के लिए और यात्रा में शामिल होने के लिए ब्रह्मांड में से सारी मूल 9 शक्तियाँ, शक्ति दैवत, 9 काल राक्षस, 26 पंच महाभूत, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, नवग्रह के सारे ग्रह, सारे 33 करोड़ दैव दैवत उनके इस स्थान पर हाजिर रह के श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनकी यात्रा हर्ष से मनाते हैं। यात्रा काल में श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनके भक्तों के शरीर में संचारित अग्नि में आनंद से खेलता रहता है। ये अग्नि बुझाने के लिए प्रत्यक्ष रूप में गंगा माता आकर ये अग्नि शांत करके बुझाती है। ये संपूर्ण यात्रा श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज इनके वर्चस्व में मनाई जाती है। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इन्होंने आने वाली भाविक भक्तों के कल्याण के लिए और ब्रह्मांड के शांति के लिए ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ मस्कोबानाथ इनका 21 गुरुवार का व्रत पुस्तक, सिद्धि महामंत्र और विश्व शांति यंत्र पुस्तक, रुद्राक्ष दिव्य शक्ति 1008 महामंत्र पुस्तक, ब्रह्मांडपदी श्री दिव्य शक्ति महायंत्र, इसके साथ भाविक भक्तों को पूजा करने के लिए इस स्थान के इगोटो, मूल 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ इगोटो, मूल 9 शक्तियाँ का शरीर वर्णन सहित इगोटो और अन्य इगोटो तैयार करके रखा है। इस स्थान पर अन्य बहुत सारे देव देवताओं की मूर्तियों की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा की है। श्री राज जोगेश्वरी माता, उपाख्य श्री ब्रह्मांड स्वामिनी देवी इनकी सत्य कथा, 21 शुक्रवार का व्रत पुस्तक, श्री मस्कोबानाथ महाराज इनका नाथेश्वर इस नाम का ग्रंथ और पोथी श्री सद्गुरु क्यों करवाए ये पुस्तक का लिखित कार्य किया है। उसके साथ श्री राज जोगेश्वरी इनके यंत्र और ब्रह्मांडपदी श्री दिव्य शक्ति महायंत्र, ये यंत्र तांबा इस धातु में भाविक भक्तों ने अपने घर के मंदिर में पूजा करने के लिए तैयार किए हैं। श्री राज जोगेश्वरी माता उर्फ श्री ब्रह्मांड स्वामिनी देवी इनकी दिव्य शक्ति स्वयंभू स्थापना और संगमरमर पत्थर में तराशी हुई सुंदर मूर्ति की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा की है। श्री हिंदू धर्म श्री कुलदैवत श्रीनाथ मस्कोबानाथ इनका दिव्य अवतार, इनकी संगमरमर पत्थर में गाय के पीठ पर बैठे हुए श्री हिंदू धर्म इनके मूर्ति की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा की है। ब्रह्मांडपदी श्री इनकी मूर्ति भी 19 मुख की संगमरमर पत्थर में तराशी हुई बहुत ही आकर्षक मूर्ति की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा की है। ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इन्होंने ब्रह्मांड में पृथ्वी पर अनेकों जगहों पर अपने स्थान निर्माण किए हैं।
उन सारे स्थानों पर आने वाले भाविक भक्तों के साथ ही जगत कल्याणार्थ कारोबार ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान से ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज इनके पूरे वर्चस्व में चल रहा है। स्थापना प्राण प्रतिष्ठा की गए उन सारे स्थानों पर से श्री शिव शंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर से दोनों यात्राओं में शामिल होने के लिए स्थापित किए हुए सारे स्थानों पर से सम्मानित पालखियाँ और छड़ियाँ धूमधाम से आती है। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर हर साल की तरह इस स्थान का स्थापना दिवस 7 मई ये दिन और श्रावण शुद्ध अष्टमी ये दिन, ये दोनों भी दिन बड़े उत्सव के साथ मनाए जाते हैं। श्री शिव शंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज इन्होंने उनके सद्गुरु श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज इनके साथ मूल 9 शक्तियाँ और 33 करोड़ देवतों को इन सब को लेकर ब्रह्मांड के शांति के लिए और जगत कल्याण के लिए ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महापंथ इस नाम से महापंथ की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज इन्होंने की है। इस महापंथ का ब्रीद वाक्य सत्य यही धर्म ये है। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज ये ब्रह्मांड में भाविक भक्तों को प्रत्यक्ष नाग रूप में दर्शन दे रहे हैं। उसके साथ इस स्थान पर और अन्य सारे स्थानों पर भाविक भक्तों को प्रत्यक्ष नाग रूप में दर्शन दे रहे हैं। श्री शिव शंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज इन्होंने सारे नवग्रह के कुल 12 उन सब की एकत्रित रूप में स्थापना प्राण प्रतिष्ठा लिंग इस रूप में की है और सारे 12 नवग्रह उनमें लिंग ये ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज इनका है। श्री शिव शंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्रीनाथ जी के गर्भगृह के सामने पवित्र कुंड है। उस कुंड के ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज इन्होंने मूल 9 शक्तियाँ है उन 9 शक्तियों की एकत्रित सप्तशक्ति लिंग इस नाम से लिंग के स्वरूप में स्थापना प्राण प्रतिष्ठा की है। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर इन्होंने श्री ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ इस पवित्र महाग्रंथ का लेखन करते समय इस तरह बताया हुआ कार्य किया है और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज इन्हें मूल 9 शक्ति दैवते 9 काल के राक्षस 26 पंच महाभूत और नवग्रहों के सब ग्रह इन सब ने ग्रंथ लिखने की प्रक्रिया में कठिनाइयाँ और महासंकटों को निर्माण किया, अतीव कष्ट दिए। पर ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज इन्होंने उनके सद्गुरु श्रीनाथ मस्कोबानाथ इनकी सहायता और परमेश्वरी शक्ति इनकी कृपा आशीर्वाद से ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ इस महान और पवित्र ग्रंथों को लिखने का कार्य पूर्ण किया है। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ इस महान ग्रंथ को लिखने का कार्य पूर्ण करने के लिए और श्री परमेश्वरी शक्ति इनका अपेक्षित कार्य पूर्ण करने के लिए ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज इनके सद्गुरु श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज इन्होंने ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज इनको अपना सद्गुरु कर लिया है। इसके बाद संपूर्ण ब्रह्मांड के 33 कोटि दैव देवते हैं। इन सब ने ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज इनसे सब धार्मिक विधियों को लेके अपना सद्गुरु कर लिया है। श्री शिव शंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान से अपने सद्गुरु ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज बताएंगे, उस हिसाब से सब 33 करोड़ दैव देवते इन्होंने वो बताएंगे उस कार्य को करना कबूल कर लिया है और उस हिसाब से वे अपना कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 23 में हम देखेंगे ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वरी इस मूल स्थान से
और ब्रह्मांड के सब 33 करोड़ दैव देवते इनके स्थान और मंदिर है। वो सब स्थान मंदिर ब्रह्मांडपति श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज इनके वर्चस्व में है। उन सब स्थानों का कारोबार ब्रह्मांडपति श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज इनके वर्चस्व में चल रहा है।